नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। इसके बाद बात करेंगे सोने की। सोने के दाम में अगर आप देखोगे गिरावट लगातार जारी है। ये गिरावट 46,000 के भी नीचे फिसल चुकी है। सोना जो है 45,850 पे ट्रेड कर रहा है। ये गोल्ड फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और याद रखिएगा, अगर आप रियल मार्केट में गोल्ड खरीदने जाते हो तो मतलब आपको वहाँ पर एक कैरेट के हिसाब से 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट का मतलब ऑर्नामेंट वहाँ पर मिलता है। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी होती है 24 कैरेट की। और 24 कैरेट का जो प्राइस चल रहा है फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स क्या होता है वो और वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी इतना समझिए कि एग्जैक्टली प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसी के जाएगा, लेकिन इतना चल रहा है। यानी कि 46,000 के नीचे अगर आप सच में गोल्ड लेना चाहते हो, 10 ग्राम जिसको 1 तोला कहते हैं ना, हाँ, 10 ग्राम सोना अगर आप लेना चाहते हो तो फिर अभी आपको इतना प्राइस पे करना होगा फ्यूचर्स मार्केट में। रियल मार्केट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का रेट सरकार आपको अलग से निकाल के देती है। तो इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्या। जी हाँ, क्यों कर सकते हो। पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जिनको सेफ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ ढूंढने हैं उनको एसजीबी में मस्ट है कि वो अप्लाई ज़रूर करें। एफडी से बेटर आपकी एसजीबी साबित होगी अगले 10 से 16 सालों के बीच में। तो अगर आपका टाइम होराइजन इतना है तो आपको एसजीबी लेनी ही लेनी चाहिए। 8 साल यहाँ पर मतलब लॉक इन पीरियड होता है, उससे पहले भी आप तोड़ सकते हो। लेकिन अगर टोटल कंप्लीट एडवांटेज आपको चाहिए तो 8 साल आपको रखना पड़ेगा, ठीक। तो एसजीबी आप 8 साल के लिए ले सकते हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमको ब्याज तो नहीं चाहिए, हमको बस कोई सेफ इंस्ट्रूमेंट बता दो जो क्लोज टू एफडी के आसपास का रिटर्न भी दे दे, अगर हो सके तो, बाकी हमें लॉस ना दे। तो मैं आपको बिल्कुल वही चीज़ बताऊंगा। मैं आपको फ्यूचर्स खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको मंथली सेटलमेंट करना पड़ता है। ऐसी चीज़ आपको खरीदने के लिए बताऊंगा जहाँ पर आपको कोई सेटलमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार खरीद लीजिए तो उसको आप 1 महीने बाद बेचिए, 1 साल बाद बेचिए, 10 साल बाद बेचिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो किस तरीके से चलेगा, जिस तरीके से सोना चलेगा, आपको बाजार में ही वो चीज़ मिल जाएगी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अभी तुरंत खरीद सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट गोल्ड में इस वक्त है। और ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी दिन पहले भी बताई थी कि जैसे ही मार्केट का पी क्लोज टू 38-40 का टच कर किया है, वहाँ पर मैंने मतलब काफ़ी तगड़े से स्ट्रैटेजी चेंज किया। आप लोगों को हमने वीडियो भी दी है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और मैं आपको कोई मतलब इधर बुला नहीं रहा हूँ कि नहीं नहीं आप आकर गोल्ड में कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक एक ऑप्शन बताया हुआ है, लिक्विड फंड, ठीक है। लिक्विड फंड क्यों बताया था? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जिनको हमेशा चाहिए होता है कि हमको इन्वेस्टमेंट करना है। भाई अगर कोई एच बैंक 1100 पे ख़रीदा है और वही एच बैंक अगर मान लेते हैं 1600 चला गया, ठीक। अब आप 1600 पे खरीदोगे तो हो सकता है कि 1 साल बाद एच बैंक का रेट जो है वो 1800 रहे, ठीक है। एक बार के लिए मान लीजिए ये 1100 वाला अगर जो खरीदा है वो तो बेहतरीन रिटर्न में है, 1600 वाला बेहतरीन रिटर्न में नहीं है। लेकिन 1100 से जब वो 1600 गया था, वो 1600 से गिर के 1400 तक भी फिसला था। तो आप कोशिश करो ना 1400 के आसपास खरीदो। यही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ लिक्विड फंड का। इसलिए बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि आपका पैसा एक सेफ इंस्ट्रूमेंट में पड़ा होता है। जैसे ही बाजार में कोई गिरावट आती है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है उसको बाई करने की। लेकिन अगर आप स्टॉक में ही पहले फंसे रहोगे तो वही आपका प्राइस ही कम हो रहा है, आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। मतलब आप एक्स्ट्रा तो खरीद नहीं सकते, पहले ही आपने पैसा लगा दिया है। तो आप खुद ये चीज़ें सोचा कीजिए। मैंने आपको कई बार बताया है कि हमेशा बाजार का चार्ट ऐसे चलता है, ठीक है। मतलब ये चीज़ें होती हैं, तो इसका इंतज़ार आपको करना है। आपको बाइंग यहाँ कहीं इनिशिएट करने में, ये नहीं कह रहा हूँ आप टॉप से सीधे बॉटम पे आके बाइंग करोगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कम से कम आप यहाँ बाइंग कर लो, यहाँ बाइंग कर लो। इन लोगों से तो होशियार बनो आप। धीरे धीरे चीज़ें, ये कला भी आ जाएगी। देखे होंगे आप कि मैं कई सारे स्टॉक्स आपको ऐसे ही बताता रहता हूँ। तो चलिए अब रणनीति की बात करते हैं, हमको करना क्या चाहिए। तो पहला सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या होता है, आप एफडी करा लीजिए, अपने बैंक में पैसा रख दीजिए। और जो सबसे बेकार होता है कि अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ही पैसा पड़े रहने दीजिए, वो सबसे बेकार चीज़ है। क्योंकि आपका पैसा आपके मतलब कोई ब्याज नहीं कमा रहा है। दूसरी चीज़, आप अपने जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके ऊपर अपना फंड रखे हो तो आप कितने बड़े रिस्क में हो वो आप समझिएगा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि कुछ ब्रोकर्स बर्बाद हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका ब्रोकर बर्बाद नहीं होगा। लेकिन क्यों मैं वो 1% रिस्क आपको दूँ कि मान लेते हैं आपके ब्रोकर के साथ कुछ इधर उधर चीज़ हो गई, तो आप अपने ब्रोकर के अगर ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा रखे रहोगे वो तकलीफ दे जाएगा। अगर आप कोई शेयर खरीदते हो वो तो आपके डीमैट में चला जाएगा। और डीमैट मैंने आपको बताया CDSL, ठीक है, CDSL या NSDL में चला जाता है। तो यहाँ पर आपको कोई तकलीफ होगी नहीं, क्योंकि शेयर्स तो आपके बिल्कुल सुरक्षित हैं। जब आप कोई लिक्विड फंड खरीद लोगे तो वो आपके AMC के पास चला जाएगा। और AMC में भी दिक्कतें ऐसी आएंगी नहीं एज सच। अगर आप FD करा लोगे तो आपको इंश्योरेंस ही मिल रहा है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लोगे तो आपको सरकार वहाँ पर बिल्कुल मतलब आज़ादी दे रही है, भाई साहब इन्वेस्टमेंट करो। अब यही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, इसीलिए आप
कोशिश करो ट्रेडिंग अकाउंट में फ़ंड मत रखो। अगर रखना ये मजबूरी ही है तो कुछ ऐसी चीज़ खरीद लो जो सेफ टाइप की हो, जैसे कि लिक्विड फंड के भी ETFs मिलते हैं, उसको आप खरीद लीजिए, ठीक है। मतलब ढेर सारी चीज़ें हैं, आपको मैंने लगातार समय समय पे ये बातें बताई हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं, ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये 4221 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। ये है BSL गोल्ड ETF। BSL मतलब बिरला सन लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ, ये म्यूचुअल फंड का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं का ये गोल्ड ETF है। ढेर सारी कंपनियों के आते हैं, जैसे कि ICICI, कोटक, IDFC, ढेर सारे, मतलब आप नाम गिनाइए, उनके ETF होंगे, गोल्ड वाले ETF होंगे, बाजार में ट्रेड कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये ETF गोल्ड के प्राइस को देख कर चलते हैं। जैसे कि गोल्ड के प्राइस में आज क्लोज टू मतलब कल और आज को अगर जोड़ दिया जाए तो क्लोज टू 1.5% के आसपास की गिरावट है। हम यहाँ पर देखना चाहेंगे आज यहाँ पर गिरावट कितनी है, 1.25% के आसपास की गिरावट है। और दूसरी चीज़, जिनको लिक्विडिटी का इशू लगता है उनको मैं बता दूं, 4,480 ऑर्डर्स बाइंग में लगे हैं, 3,635 ऑर्डर्स सेलिंग में लगे हैं, यानी कि लोगों को गोल्ड ETF खरीदने में इंटरेस्ट भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा होता है, जी नहीं, लोग होशियारी अपनी दिखाते हैं। वो खरीद इसलिए रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि 3 महीने बाद मार्केट जो है वो मैं एक बार के लिए, आप बुरा मत मान लिया कीजिए, मैं मान लेता हूँ मार्केट 10 से 15% नीचे मिलती है और हो सकता है सोना यहाँ से 5% ऊपर मिल जाए, तो आपका ओवरऑल फ़ायदा कितना हो गया? क्लोज टू 20% का, क्योंकि आपका पैसा 5% ऊपर भी हो गया और मार्केट 10-15% नीचे भी हो गई। आप 20% नीचे समझिए चीज़ों को खरीद रहे हो। और मान लेता हूँ गोल्ड यहीं का यहीं रह जाता है तो भी आपका 15 फ़ायदा हुआ। मान लेता हूँ कि गोल्ड भी 10% गिर जाता है तो भी आप क्लोज टू कॉस्ट या 5% के आसपास के प्रॉफिट में ही हो। तो ये सब चीज़ें आप समझा कीजिए। और जितनी तेज़ी से गिरावट इक्विटीज़ में आती है उतनी तेज़ी से गिरावट गोल्ड में नहीं आती है, ये चीज़ आप जानते हो। तो होता है ना कि जैसे मैं आपको हेजिंग के फंडे सिखाता रहता हूँ, ऐसे हेज कर लीजिए, वैसे हेज कर लीजिए, फ्यूचर्स में हेज कीजिए, ऑप्शंस में हेज कीजिए, वैसे ही आप डिफरेंट एसेट क्लास में अपनी हेजिंग को बरकरार रख सकते हो। ये एक रणनीति होती है। मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूँ कि आप सीधे जाकर ये डिसीजन लीजिए, कम से कम आपके होता है ना माइंड को मैं ओपन करना चाहता हूँ कि आप चीज़ों को अलग वे में भी लेकर सोचो कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये जो आप ETF खरीदोगे क्या होगा, आपको शेयर्स के रूप में मिलेगा, ठीक है। शेयर्स के रूप में आपने 4225 रुपये ठीक है लगा दिए, तो इसको आप रेशियो में समझिएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको 1 ग्राम सोना मिल गया, वो मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मत समझ लीजिएगा इसको। यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या, आपको 4225 रुपये के आसपास की वैल्यू का एक शेयर मिल जाएगा, ठीक है। अब अगले दिन अगर सोना फ्यूचर्स मार्केट में या रियल मार्केट में ऊपर जाता है तो आपका ये प्राइस भी ऊपर जाएगा। आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी जो यहाँ पर हाई बना था, रिसेंट हाई, चलिए यहाँ का 1 मिनट, ये वाला हाई दिखा देता हूँ, ठीक है। इस दिन का जो हाई बना था, ऊपर से बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी 6 जनवरी की, ठीक। मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, यही चीज़। और 6 जनवरी का रियल गोल्ड का प्राइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 6 जनवरी, जी हाँ ये डेट थी, हाँ 1 मिनट, 6 जनवरी, जी हाँ यही डेट थी। तो ये 6 जनवरी की कैंडल आप देख लीजिए, ऊपर से गिरावट आई, ठीक है, और क्लोज टू हाईएस्ट प्राइस से गिरावट आई थी। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर क्लोज टू हाईएस्ट रेट से ऊपर से गिरावट आई थी, आप देख लीजिए। तो मतलब उसी को रिलेट करते हुए ये स्टॉक बिल्कुल चलेगा। ETF है तो थोड़ा बहुत होता है ना लिक्विडिटी का, जो होता है कि किसी को बायर्स ज़्यादा मिल गए कभी, तो थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर जाएगा, लेकिन रियलिटी में वो उसी को मैच करेगा। एट द एंड ऑफ द डे आपका जो वो प्राइस होगा, ये प्राइस होगा, मतलब क्लोज टू रेशियो के आसपास वहीं जाएगा। जैसे कि वो अगले 1 महीने में 10% ऊपर है तो हो सकता है आपका ETF 9% ऊपर हो या 8% ऊपर हो, ऊपर रहेगा। मतलब आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस यहाँ पर आपको इशू क्या आएगा, याद रखिएगा कि जब आप कोई भी ETF खरीदोगे तो आपको DP चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आपका ब्रोकर, जितने भी हमारे ब्रोकर हम कोशिश यही करते हैं कि आपको फ्री वाले जो इन्वेस्टिंग बिल्कुल फ्री देते हैं वो आपको देना ही पड़ेगा, ब्रोकरेजेस, ठीक है। गवर्नमेंट टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। तो जो हमारे पार्टनर्स हैं ब्रोकर्स के रूप में, वो आपको मतलब आपसे ब्रोकिंग चार्ज नहीं लेते हैं। गवर्नमेंट टैक्सेस तो आपको हर जगह देने पड़ेंगे। ये चीज़ आप बचाने के लिए आप नीचे वाले किसी ब्रोकर को चूज कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास कोई ऐसा ब्रोकर है जो ये चार्ज नहीं लेता, बहुत अच्छी बात है। DP चार्ज जहाँ पर कम हो वो आप कंसीडर कर सकते हो। गवर्नमेंट टैक्सेस हर जगह बराबर लगते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो ये चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, और ऐसा भी नहीं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में आपको देनी पड़ेंगी। आपको खुद पता है कितना चार्ज लगता है एक 5,000 का शेयर खरीदने में, वो कितना ज़्यादा अच्छी चीज़ है कम से कम मार्केट के रिस्क को अपने हिसाब से हैंडल करने के लिए। आई होप आप बात को समझोगे। अपने आइडल कैश को आप अलग अलग तरीक़ों से कैसे यूज कर सकते हो, मैंने वही चीज़ बताने की आपको कोशिश की।
मेरी कोई सलाह नहीं है कि आप गोल्ड खरीद लीजिए, चांदी खरीद लीजिए या कुछ भी। मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ अपना कि मैं ये चीज़ें करता हूँ, आप भी ये चीज़ें कर सकते हो। लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू ETF में आता है, लेकिन ऐसा नहीं, आप अलग अलग कंपनियों में जाकर चेक कर सकते हो कहाँ पर क्या चीज़ें मिल रही हैं ETF के रूप में, कितने में। जैसे कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे 4200 का ETF खरीदने में, उनके लिए सस्ता भी अवेलेबल है, कुछ लोगों को और महंगा चाहिए, तो आप ज़्यादा शेयर्स के मुकाबले एक ही शेयर खरीद सकते हो। ये सब चीज़ें पर्सनल लेवल पे डिपेंड करती हैं। आई होप आप बात को समझोगे। तो बस यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। जैसे कि स्टॉक मार्केट में मोमेंटम किधर जाएगा कोई नहीं डिकोड कर सकता, बिल्कुल सेम सिनारियो है गोल्ड का। इसमें भी कोई डिकोड नहीं कर सकता कि प्राइस कहाँ जाएगा। कोई 50,000 पे नहीं बता सकता कि ये 60 जाएगा या 40 जाएगा, और कोई ना 45 पे बता सकता है। आई होप ये चीज़ आप बिल्कुल माइंड में क्लियर रखोगे कि नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। मतलब जहाँ पर भी ट्रेडिंग होती है वहाँ पर प्रिडिक्ट करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ट्रेडिंग ट्रेडर्स के माइंडसेट पे डिपेंड करती है, और ट्रेडर का मूड कब बदल जाए। आप देख लीजिए सरकारी बैंक जो मतलब एकदम कमज़ोर, एकदम गिरे पड़े थे, ज़मीन में घुसे पड़े थे, उनके साथ क्या हुआ आपको पता है? ये स्टॉक्स 80% भाग गए हैं 4 दिन के अंदर। सोच लीजिए 80% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं सिर्फ 4 दिन के अंदर। ये सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें बाज़ार में होती ही रहती हैं। ट्रेडर का मूड कब बदल जाए, कैसे बदल जाए, किस मतलब इवेंट से बदल जाए, ये हम आप नहीं डिकोड कर सकते। कोई नहीं सोचा होगा कि सोना 55,000 चला जाएगा जब वो 30,000 पे सिर्फ 1.5 साल पहले ट्रेड कर रहा था। तो ये सब चीज़ें बाज़ार में अनप्रिडिक्टेबल हैं, उसको थोड़ा सा समझा कीजिए। बस एक चीज़ है, जाते जाते कहूँगा कि इक्विटी मार्केट से गोल्ड मार्केट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मतलब लोअर नोट पे होता है। तो अगर आप उस चीज़ से एग्री करते हो कि हाँ, अगर बाज़ार में 10% 15% की गिरावट आती है, सोने में नहीं आएगी, तो आप मेरे वाले फंडे पे जा सकते हो। बाकी आपका खुद का डिसीजन होगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। मैं ना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दे रहा हूँ, ना इक्विटी में। जो आपका मन, जो आपकी इच्छा करे, जहाँ आपको बेटर चीज़ें सूटेबल रूप में दिखाई दें, वो आप करिए। आपका पैसा है, आप ही का रिस्क होगा। आई होप आप बात को समझोगे। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।